छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जिस स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बेहतर और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया था, अब उसी योजना में फीस वसूली के फैसले पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस और छात्र संगठन इसे शिक्षा पर अतिरिक्त बोझ बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे नियमों के तहत लिया गया निर्णय बता रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। वर्ष 2019-20 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की थी। इन स्कूलों का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। योजना को प्रदेश भर में व्यापक समर्थन मिला और बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपने बच्चों का प्रवेश इन विद्यालयों में कराया। लेकिन अब शिक्षा सत्र 2026-27 से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों से विभिन्न मदों में शुल्क लेने का आदेश जारी होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। आदेश के अनुसार हाई स्कूल विद्यार्थियों की वार्षिक फीस 410 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है, जबकि हायर सेकेंडरी विद्यार्थियों की फीस 445 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए कर दी गई है। शुल्क में गतिविधि निधि, विज्ञान क्लब, रेड क्रॉस, क्रीड़ा, प्रयोगशाला और परीक्षा शुल्क जैसे मद शामिल हैं। बिलासपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में इस फैसले को लेकर विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। छात्र संगठन एनएसयूआई ने सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन विद्यालयों की स्थापना गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क और बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी, वहां फीस वसूली करना योजना की मूल भावना के विपरीत है। संगठन का आरोप है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वो आत्मानंद स्कूलों में अब जो हमारे पहले फीस नहीं लेते थे, हिंदी इंग्लिश माध्यम के विद्यालय चल रहे हैं, ऐसे 34 स्कूल हैं, तो वहाँ पर ये फीस ली जाएगी और शासन का आदेश है और नॉमिनल फीस है वो जो पूरे सत्र भर के लिए है। 10वीं के लिए है वो जो है 545 रुपया है और उनके लिए है जो 565 रुपया। सब हाल ही में जानकारी प्राप्त हुआ है कि जो आत्मानंद स्कूल और पीएम श्री जो स्कूल है उसमें अब छात्रों को से फीस भी वसूली जाएगी। हाई स्कूल के बच्चों से जो है 445 रुपए की फीस और हायर स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे 550 रुपए फीस की वसूली जो है सरकार अब करेगी। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि निःशुल्क शिक्षा का जो दावा था वो कहाँ जा रहा है, आपकी किस ओर जा रहा है? ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि गरीबों के जेब में डाका डालकर उसको शिक्षा से दूर करने का काम आपके द्वारा फीस वसूली के माध्यम से किया जा रहा है? हमारा सवाल है कि सीधा वो क्या प्राइवेट माफियाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करना चाह रहे हैं? तो सीधा बोले कि प्राइवेट स्कूलों में जो है लोग पढ़े और गरीब वंचित के लोग अगर पढ़ने में सक्षम नहीं है तो पढ़ाई बंद कर दें, गरीबों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी मंशा साबित करना चाह रही है राज्य की सरकार। फिलहाल फीस वृद्धि और शुल्क वसूली के मुद्दे ने शिक्षा के साथ साथ राजनीति को भी गरमा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस फैसले पर कायम रहती है या विरोध के बीच कोई नया निर्णय सामने आता है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट।